बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। नया साल सन 2024 का पावरफुल वजीफा। नए साल मालदार करोड़पति जरूर हो जाओगे अगर ये अमल कर लिया तो। कौन सा अमल है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह चंद दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए, इंशाल्लाह नया साल शुरू हो जाएगा। और जैसे ही नया साल शुरू हो और आपने ये अमल ज़रूर स्टार्ट कर देना, कम से कम उसके पहले 11 दिन ये अमल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बदौलत देखिएगा कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा। आपकी हाजतें, मुरादें, ख्वाहिशें अगले साल पूरी होंगी। आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में, माल में, पैसों में, कारोबार में, जॉब में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो इस्लामी साल नहीं है, दूसरा साल है, लेकिन हमारी ज़िंदगी इसी के साथ चल रही है। अभी आज अगर किसी से पूछा गया कि इस्लामी साल का कौन सा दिन है, मतलब क्या तारीख है, अक्सर को 90% कोई चीज़ नहीं पता होगी। और ये एक हकीकत बताऊं कि हम ये लोग आम एक बात करते हैं कि यार हमारा पिछला साल बड़ा अजीब सा गुजरा है, ठीक है, और कोशिश होती है अगला साल आने वाला अच्छा हो। अब ये जो हम कहते हैं पिछला साल अजीब गुजरा है, वो हम इस्लामिक तो नहीं कहते, यही साल कहते हैं। या हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि यार पिछला साल हमारा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त था, इस साल थोड़े डाउन हो गए। अब इससे भी मुराद हमारा यही साल होता है, ना कि इस्लामिक साल होता है। और ये साल और ये चेंज होना ये खुद आता है कि ये बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और ये दिसंबर और ये चीज़ें मंथ ऐसे मंथ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर लोगों को नहीं मालूम, अगर बताया जाए तो बहुत सारे वो करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है या क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ एग्जैक्ट करती है, एक चीज़ मौजूद है, वो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको तजर्बा भी करके देख सकते हैं, आप उसको अपनी ज़िंदगी में एनालाइज भी करके देख सकते हैं। तो इसलिए आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए जो अमल करेंगे उनको फ़ायदा होगा। देखिए अब एक चीज़ है, एक बंदा कहता है कि मैं इस चीज़ पे नहीं होता, लेकिन ये एक ख़ास अमल है, वो अमल नहीं करता, उसके हालात अगर बेहतर नहीं होते, लेकिन एक बंदा इस पे अमल कर लेता है, फिर भी उसको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि एक अमल ऐसा है कि इस अमल को पढ़ने का हर हाल में फ़ायदा है, यानी नुकसान इसका कोई नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला साल बेहतर साल हो, बेहतरीन साबित हो, अगर ये साल आपका बुरा था किसी भी हवाले से, दौलत के हवाले से बुरा था, रिज़्क़ रोज़ी के हवाले से बुरा था, घरेलू हालात के हवाले से बुरा था, मोहब्बत के हवाले से बुरा था, शादी के हवाले से बुरा था, जिस भी वजह से बुरा था, इस साल आप अमल करें। इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आने वाला साल आप अपनी ज़ुबान से खुद कहेंगे कि यार पिछला साल नहीं, लेकिन ये साल जैसे शुरू हुआ है एक बूस्ट लग गया है। अगर वो बूस्ट चाहते हैं तो इस पर अमल आपने ज़रूर करना है। कैसे करना है, किस तरह करना है, मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करने लगूँ। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर और वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, ताकि हर एक बात आपको समझ में आ सके। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। दुआ के ऊपर आपने आमीन ज़रूर कह देना है। और अगर आप अपने लिए खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना कमेंट लिखते हैं, मतलब मकसद लिख दें आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ की जाएगी। और जिनके लिए दुआ होती है उनके लिए आप आमीन ज़रूर कहा करें, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखा करें। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने पिछले दिनों हमने दुआ के लिए कहा अपने लिए, अपने घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी रहमत अता फरमाई है। तो जहाँ लोगों ने वो आमीन, मैं उसको खुद स्क्रॉल करके देख रहा था, मैंने घर सबको दिखाया, मैंने कहा देखिए हज़ारों लोगों ने आमीन कही है, हज़ारों लोगों ने दुआ दी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी मुश्किलें परेशानियां ख़त्म ना हो। मैं भी एक इंसान हूँ, हमें भी ज़िंदगी में हम सर्वाइव कर रहे हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, हालात चेंज हो सकते हैं। तो ये जो मुझे इतनी तसल्ली हुई, इतनी तसल्ली हुई, मैंने सारी चीज़ें सब ने, मैं कहा अब कुछ नहीं हो सकता। हज़ारों लोगों ने दुआ की है, ऐसा कैसा हो सकता है कि हम किसी मुश्किल, कुछ भी नहीं होना, बस छोड़ दो आप।
تو دعائیں ہمارے لیے بہت سارے لوگ، اب یہ مجھے خود تسلی ہوئی ہے، تو جب آپ کسی کی دعا کے اوپر آمین لکھتے ہیں تو میں وہ سوچ رہا تھا اس ٹائم کہ اس بندے کو کتنی تسلی، کتنا سکون آتا ہوگا، وہ رات کو جب دیکھ یار اتنے لوگوں نے آمین کہی ہے، میرے لیے دعا کہی ہے، تو اب تو میرے حالات بہتر ہوں گے، اب تو مجھے میری محبت مل جائے گی، اب تو میرے رزق روزی میں اضافہ ہو جائے گا، اب تو میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، اب تو میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اب تو میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کتنا اس کو سکون آتا ہوگا۔ تو ضرور آمین لکھا کریں، میری ذات کے لیے رب کعبہ کی قسم مت لکھیں، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو بہتر فرمائے، سب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں پہلی دعا کی طرف، کہتے ہیں پلیز سر میرے لیے خاص دعا کریں، رزق سے متعلق حالت بہت ڈاؤن ہے، اور میرے ہسبینڈ عزت نہیں دیتے دوسروں کے سامنے بالکل بھی، اور بچوں کے سامنے انسلٹ کرتے ہیں، خرچہ 1 روپیہ نہیں دیتے، خواہشات تو دور ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے، دوسروں لوگوں کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، ڈرتی ہوں لوگوں سے، چھوٹے بیٹے میں فرق کرتے ہیں، ویلیو نہیں کرتے، اپنا نہیں سمجھتے، شک کرتے ہیں، پلیز اسپیشل دعا کریں۔ میرا نام عروج اور ہسبینڈ کا ارسلان ہے۔ اللہ تعالیٰ عروج اور ارسلان کے اندر ایسی محبت، اتفاق، الفت پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بے پناہ محبت پیدا فرمائے، ارسلان کے دل میں عروج کی بے پناہ محبت پیدا فرمائے، اور ان کے دل میں احساس پیدا فرمائے، بچوں کی اور بیوی کی محبت پیدا فرمائے، دونوں خوش رہیں، ازواجی خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، روزی میں، مال میں، اولاد میں، پیسوں میں، گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اب یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا، جیسے ہی نیا سال شروع ہو 1 جنوری، اس سے 11 دن تک روزانہ کم از کم 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اور جس وقت پڑھیں گے اس سے پہلے اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سورۃ الحشر ہے، اس کی آخری 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کم از کم 1 سے 11 جنوری تک جس نے یہ عمل کیا، پچھلے سال بھی میں نے یہ بتایا تھا، عمل کیا، اللہ نے اس کو اسی سال کے اندر مالدار، کروڑ پتی بھی ضرور کیا، اللہ نے اس کی حاجتوں کو، مرادوں کو، خواہشوں کو بھی ضرور پورا کیا۔ تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ہم پھر کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔